हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा दुनियास। अपनी चाय, कॉफ़ी, समोसे, कचौड़ी सब लेकर एकदम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज हम टेलीविज़न इतिहास के एक ऐसे शो की बात करने वाले हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जी टीवी के कल्ट और महापॉपुलर शो कुमकुम भाग्य की। ये शो कोई आम डेली सोप नहीं है, ये तो एक ऐसा इमोशन है जिसने पिछले कई सालों से लगातार दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इसमें इतने डिवोर्स हुए हैं, इतनी बार शादियाँ टूटी है, इतनी बार हमारी लीड एक्ट्रेस किडनैप हुई है और इतनी बार लोगों की याददाश्त गई है कि अगर तुम गिनने बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। आज तुम्हारी ये यार तुम्हें सुनाएंगी अभी, प्रज्ञा, प्राची और रणबीर की वो मुकम्मल अनकट दास्तान। और हाँ, उस सुरेश के शुरुआती लव ट्रायंगल वाले तगड़े क्लेश को भी हम पूरे डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। आज की हमारी वीडियो को एकदम परफेक्ट, क्रिस्प और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कुमकुम भाग्य की ये धमाकेदार महागाथा। हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद सिंपल और मिडिल क्लास बंगाली पंजाब माहौल से। प्रज्ञा अरोड़ा श्रुतिजा एक बेहद सीधी, संस्कारी और चश्मा पहनने वाली कॉलेज प्रोफेसर है। वो अपनी माँ सरला के साथ रहती है, जो एक मैरिज हॉल चलाती है जिसका नाम है कुमकुम भाग्य। प्रज्ञा के साथ ही कॉलेज में पढ़ाता है सुरेश। सुरेश दिखने में एकदम सीधा साधा, चश्मा पहनने वाला और कायदे कानून की बातें करने वाला लड़का होता है। प्रज्ञा की माँ सरला को सुरेश इतना पसंद आता है कि वो प्रज्ञा के लिए उसका हाथ मांग लेती है और दोनों की सगाई, एंगेजमेंट पक्की हो जाती है। प्रज्ञा भी सुरेश को पसंद करने लगती है। लेकिन बॉस, ट्विस्ट तो यहाँ था, सुरेश प्रज्ञा से सगाई तो कर लेता है, लेकिन उसके दिल में प्रज्ञा नहीं, बल्कि प्रज्ञा की बेहद खूबसूरत छोटी बहन बुलबुल मृणाल ठाकुर बसी होती है। सुरेश चुपके से बुलबुल से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन सरला के डर से सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब बुलबुल को पता चलता है कि सुरेश उसके पीछे पागल है, तो वो उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन प्रज्ञा का घर टूटते नहीं देख सकती। लेकिन शादी के ठीक पहले प्रज्ञा के सामने ये भयंकर सच आ जाता है कि सुरेश उससे नहीं, बल्कि उसकी सगी बहन बुलबुल से प्यार करता है। प्रज्ञा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान के लिए सुरेश के साथ अपनी सगाई और शादी का ये पवित्र रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती है। इसी टूटी हुई सगाई और क्लेश के बीच कहानी में एंट्री होती है रॉक स्टार अभी के बेस्ट फ्रेंड पूरब की, जो सच में बुलबुल से प्यार करने लगता है। लेकिन यहाँ आता है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। अभी शबीर अहलूवालिया, जो एक अमीर, घमंडी और बेहद पॉपुलर रॉक स्टार है, उसकी शातिर बहन आलिया शिखा सिंह को लगता है कि पूरब प्रज्ञा के पीछे पागल है। अपनी भाई के कान भरकर आलिया अभी को भड़का देती है। अभी अपनी बहन की खुशी के लिए और प्रज्ञा से बदला लेने के लिए एक जाल बिछाता है। वो प्रज्ञा के सामने प्यार का नाटक करता है और उससे शादी कर लेता है। शादी के मंडप में प्रज्ञा खुश थी, लेकिन सुहागरात के दिन अभी उसके सामने अपना असली और कड़वा चेहरा ले आता है। वो प्रज्ञा से साफ कह देता है कि वो उससे नफरत करता है और ये शादी सिर्फ एक बदला है। प्रज्ञा का दिल बुरी तरह टूट जाता है। शादी के बाद प्रज्ञा की जिंदगी मेहरा हाउस में नर्क बन जाती है। आलिया और अभी की कनिंग गर्लफ्रेंड तनु, लीना जोमानी मिलकर हर रोज प्रज्ञा को घर से बाहर निकालने के लिए नए नए जाल बिछाती है। लेकिन प्रज्ञा चुपचाप सब सहती है और अपनी अच्छाई से धीरे धीरे अभी की दादी का दिल जीत लेती है। धीरे धीरे अभी को भी समझ आने लगता है कि प्रज्ञा कितनी मासूम और वफादार है। जब अभी को पता चलता है कि पूरब असल में बुलबुल से प्यार करता है, न कि प्रज्ञा से, तो अभी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो प्रज्ञा की रिस्पेक्ट करने लगता है और दोनों के बीच गहरा प्यार शुरू हो जाता है। लेकिन तनु अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करती है और कहती है कि वो अभी के बच्चे की मां बनने वाली है, जबकि वो बच्चा किसी निखिल नाम के गुंडे का होता है। प्रज्ञा को सच का पता चल जाता है, लेकिन आलिया
और तनु मिलकर प्रज्ञा का एक एक्सीडेंट करवा देती हैं और सबको लगता है कि प्रज्ञा मर चुकी है। यहाँ आता है शो का सबसे पहला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। प्रज्ञा वापस लौटती है, लेकिन इस बार वो रोने वाली प्रज्ञा नहीं थी। वो चश्मा हटाकर एकदम मॉडर्न और बोल्ड लुक में मोगाम्बो बनकर आती है। वो खुद को मेहरा प्रॉपर्टी की मालकिन घोषित कर देती हूँ और आलिया तनु को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाना शुरू करती है। इसी बीच बुलबुल अपनी बहन प्रज्ञा की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे प्रज्ञा को गहरा सदमा लगता है। प्रज्ञा आखिरकार तनु और आलिया का पर्दाफाश कर देती है, लेकिन तभी किस्मत फिर से एक गंदा खेल खेलती है। अब्बी का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। शॉकिंग बात ये कि वो प्रज्ञा के साथ बिताए अपने सारे पल भूल जाता है और उसे सिर्फ तनु याद रहती है। आलिया इसका फ़ायदा उठाकर प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल देती है। सालों बीत जाते हैं। प्रज्ञा मेहरा हाउस से दूर किंग सिंह नाम एक रैपर के साथ रहने लगती है। प्रज्ञा की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम होता है कियारा। लंदन के एक इवेंट में अभी और प्रज्ञा फिर से मिलते हैं। अभी को कियारा से बहुत लगाव हो जाता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि कियारा उसकी अपनी बेटी है। अभी और प्रज्ञा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और दोनों एक बार फिर एक हो जाते हैं। लेकिन भाई मेकर्स को खुशियां वो देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। निखिल, तनु का पुराना आशिक, बदला लेने के लिए नन्ही कियारा को किडनैप कर लेता है। अभी और प्रज्ञा कियारा को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन निखिल कियारा को एक पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और कियारा की मौत हो जाती है। इस भयंकर सदमे के बाद दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लेते हैं। प्रज्ञा प्राची को लेकर चली जाती है और अभिरिया को अपने पास रख लेता है। अब कहानी में आता है पूरे 20 साल का सबसे बड़ा लीप। प्रज्ञा की बेटी प्राची अरोड़ा मुग्धा चापेकर अपनी माँ की तरह बेहद सिंपल, समझदार और संस्कारी होती है। वहीं अभी की बेटी रिया मेहरा अपने पिता के लाड प्यार में पली बड़ी एक नंबर की बिगड़ी हुई, घमंडी और अमीर लड़की बन चुकी है, जिसके दिमाग में आलिया ने बचपन से प्रज्ञा के लिए झर भरा होता है। प्राची और रिया दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेती है और कॉलेज के पहले दिन से ही दोनों के बीच भयंकर कैट फाइट शुरू हो जाती है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे नए जनरेशन के हीरो रणवीर कोहली, कृष्ण कौल की। रणवीर एक अमीर और कूल लड़का है। शुरुआत में रिया रणवीर को पसंद करती है और प्राची को फंसाने के लिए रणवीर का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे रणवीर को प्राची की सादगी और उसके अच्छे दिल से सच्चा प्यार हो जाता है। जब रिया को पता चलता है कि रणवीर प्राची से प्यार करता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो प्राची को बर्बाद करने की कसम खाती है। सगी बहनें अनजाने में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती है। कॉलेज के इस भयंकर ड्रामे के बीच सालों बाद अभी और प्रज्ञा की राहें फिर से टकराती हैं। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो सारे पुराने गिले शिकवे आंसुओं में बह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्राची और रिया उनकी अपनी ही जुड़वा बेटियां हैं। अभी और प्रज्ञा फिर से एक होने का फैसला करते हैं और दोनों दोबारा शादी करने की तैयारी करते हैं। लेकिन रिया को जब पता चलता है कि प्रज्ञा उसकी माँ है जिसने प्राची को तो पाला लेकिन उसे छोड़ दिया, तो वो अपनी माँ से नफरत करने लगती है। आलिया रिया के कान भरती है और उसे प्रज्ञा के खिलाफ भड़काती है। इसी बीच तनु और आलिया फिर से वापस आती है और मेहरा प्रॉपर्टी हड़पने का नया प्लान बनाती है। वो अभी और प्रज्ञा को जान से मारने की साजिश रचती है। एक बहुत ही खौफनाक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें अभी और प्रज्ञा की गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। दर्शकों का दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि टीवी की सबसे आइकॉनिक जोड़ी अभी और प्रज्ञा का अंत इस तरह दर्दनाक और अधूरा होता है। अभी और प्रज्ञा की मौत के बाद पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है प्राची, रिया और रणबीर के लव ट्रायंगल पर।
रणवीर प्राची से बेइंतहा प्यार करता है और दोनों छिपकर शादी कर लेते हैं। लेकिन रिया चुप नहीं बैठती। वो रणबीर के परिवार को प्राची के खिलाफ भड़काती है। रणबीर की माँ पल्लवी प्राची को अपनी बहू मानने से मना कर देती है और रणबीर की शादी जबरदस्ती रिया से कराने की कोशिश करती है। प्राची रणबीर की खुशी के लिए घर छोड़ देती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है। रिया चालाकी से रणबीर के साथ शादी के फेरे ले लेती है, हालांकि उनकी शादी अधूरी रहती है। प्राची जब अपने बच्चे के हक के लिए वापस आती है तो मेहरा और कोहली हाउस में हर रोज नए ड्रामे होते हैं। रिया प्राची का बच्चा गिराने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार रणबीर के सामने रिया का सारा सच आ जाता है। रणबीर रिया को तलाक दे देता है और प्राची को दिल से अपना लेता है। दोनों की लाइफ में खुशियाँ आती है, लेकिन तभी एक नया लीप आता है और कहानी का अगला जन्म शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे कुमकुम भाग्य की पूरे सबसे पेचीदा, मज़ेदार और ड्रामे से भरपूर मुकम्मल कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार भी बेहद था। सुरेश की सगाई वाला शुरुआती शौक भी भयंकर था और अंत भी दर्दनाक था। आपको इस शो में अभिप्रज्ञा की लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आई या प्राची रणबीर का ड्रामा? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो मज़ेदार और कड़क लगी हो तो अपने इस चैनल ड्रामा दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार शो की गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।